जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मुल्क के सियासी मंजरनामे पर इस वक्त दो तीन ही सवाल हैं। पहली बात तो ये है कि हर शख्स की जुबान पर यही सवाल है, क्या इमरान खान अपना लॉन्ग मार्च करेंगे? वो लॉन्ग मार्च कब होगा और फिर उसके बाद जनाब क्या होगा इस मुल्क में? दूसरा सवाल जो हर एक शख्स की जहन पर है वो ये है कि नए आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला कब होगा, नया आर्मी चीफ कौन होगा। सारी सियासत जो है वो इन्हीं दो सवालों के गिर्द घूम रही है। तो यही दो सवाल आज के मौजू भी हैं और इसी पर ही बात की जाएगी। अच्छा, पहले बात कर लेते हैं लॉन्ग मार्च के हवाले से। दो तीन तरह की खबरें हैं। पहली बात तो ये है कि खान साहब एक जानिब लोगों से हलफ ले रहे हैं और वो हमने देखा कि वो KPK में और पंजाब में भी इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं लोगों से हलफ लेने की। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम पंजाब की PTI की क़यादत से या KPK की क़यादत से या वहाँ के लोगों से बात करें तो लॉन्ग मार्च की एज सच तैयारी नहीं है। कारकुनों को उस तरह एक्टिवेट होने का हुक्म नहीं दिया गया। गाड़ियों शाड़ियों के बंदोबस्त के हवाले से कोई ख़ास बात नहीं की गई। कंटेनर शंटेनर तैयार नहीं किया गया। तो ये अब दोगली सी पॉलिसी है। एक तरफ तो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, दूसरी तरफ लॉन्ग मार्च की तैयारी नहीं है। इमरान खान साहब ने भी पंजाब से ये खबर आई थी कि उन्होंने लोगों के नाम शाम लेने शुरू कर दिए हैं फलां जिला से, लेकिन वो मुझे यूँ लगता है खबर निकाली गई थी। लॉन्ग मार्च की जिस तरह तैयारी होती है उस तरह की तैयारी नहीं। इस जल्दी पर तीली छिड़की असद उमर साहब ने। असद उमर साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जिन हलकों में इलेक्शन कराना है, इमरान खान साहब 14 तारीख तक वहां पर इलेक्शन करेंगे। तो लॉन्ग मार्च के लिए अगर उन्होंने लॉन्ग मार्च करना है तो फिर तो उन्हें लॉन्ग मार्च की तैयारियों में मसरूफ होना चाहिए। ये इंतखाबी जलसों के सिलसिले में तो वो मसरूफ नहीं हो सकते। इससे भी बात को शुबा लगता है। और जबकि इंतखाबात के हवाले से भी मुझे यूँ लगता है कि दोनों पार्टियां दिलचस्पी नहीं रखती, न PTI न PDM। इमरान खान साहब ने खुद ही बयान दिया अभी पिछले दिनों कि हो सकता है ज़िमनी इंतखाबात की ज़रूरत ना ही पड़े। अगर आपने इलेक्शन में जाना हो तो आप इस तरह का बयान नहीं देते, इससे आपका वोटर डीमोटिवेट होता है। दूसरी बात यह है कि वफाकी हुकूमत का तर्ज अमल भी आपके सामने है। उन्होंने तो वाज़े तौर पे कह दिया है और लिख भी दिया है इलेक्शन कमीशन कि भाई मौजूदा हालात ऐसे नहीं है, सैलाब है, रेस्क्यू के ऑपरेशन चल रहे हैं, फौज रेंजर्स ये सारे मसरूफ़ हैं, हुकूमतें मसरूफ़ हैं, तो अभी ये थोड़ा अरसा मुलतवी कर दिया जाए ज़िमनी इंतखाबात को। ये वही इंतखाबात हैं जिसमें से 8 नशिस्तों में इमरान खान साहब खुद खड़े हुए हैं और बाकी तो जाहिर PTI में कोई और इंसान का बच्चा है ही नहीं जो खड़ा हो सके। तो ये बाकी तमाम लोगों को ये मैसेज दिया गया है। तो वो बड़ा कन्फ्यूजन है लॉन्ग मार्च के हवाले से। 16 तारीख कुछ लोग कह रहे हैं कि 16 तारीख लॉन्ग मार्च की अनाउंस करेंगे ये, लेकिन क्लैरिटी नहीं है। इतनी जल्दी हंगामी बुनियादों पर लॉन्ग मार्च नहीं हो सकता। अगर हंगामी बुनियादों पर लॉन्ग मार्च होगा तो फिर वो 25 मई जैसा होगा जिसकी कोई तैयारी नहीं थी और फिर वो फ्लॉप हो गया था। आखिर में इमरान साहब 5 बजे आए थे और गायब हो गए थे और कि मैं आइंदा ऐलान करूंगा। तो इस तरह का कोई ऐलान करने का उनका इरादा है। तो बहुत सारे इसमें इफ्स एंड बट्स हैं कि अगले लॉन्ग मार्च कब होता है और उसके नताइज क्या होते हैं। इमरान खान के मकासद ये हैं, अब लॉन्ग मार्च के मकासद पे आ जाते हैं कि इस हुकूमत को तब्दील कर दिया जाए। लॉन्ग मार्च से हुकूमत नहीं तब्दील होती। 126 दिन का धरना दिया खान साहब ने और फिर जो है उस सब के बावजूद हुकूमत तो तब्दील नहीं हुई थी लॉन्ग मार्च से। खान साहब को खुद ही उठना पड़ा था और अगर वो बदकिस्मत सानेहा APS का ना होता तो खान साहब को बड़ी तजलील के साथ उठना पड़ता। तो इसका मतलब ये है कि खान साहब के मकासद कुछ और है। क्या इसका मकसद जो है वो आर्मी चीफ की तैनाती पर के हवाले से बात करना
या उस बात को हवा देना, तो वो बिल्कुल उनका मकसद हो सकता है। उसमें ये सारी सिचुएशन बिल्कुल पॉसिबल है कि लोग निकल आए, नारे शारे लगाएं और कुछ ऐसी जुबान इस्तेमाल करें जो शायद हम लोगों ने नहीं सुनी हो। तो वो उस लॉन्ग मार्च से पहले जो है ये जो हुकूमत भी बात कर रही है कि लॉन्ग मार्च से पहले कोई तैनाती का फैसला कर लिया जाए, लेकिन वो गलत फैसला होगा। ऐसा नहीं हो सकता। इधर मुल्क में खान साहब लॉन्ग मार्च लेके आए हुए हैं और हंगामा हो रहा है, दूसरी जानिब आप आर्मी की कमांड चेंज कर दें। दे शुड टेक देयर टाइम, आराम से फैसला करें, कोई खान साहब कयामत नहीं हो रही। एक और सोच है, और मैं सिर्फ इस वक्त मुख्तलिफ थ्योरीज आपको बयान कर रहा हूँ कि खान साहब लॉन्ग मार्च करना नहीं चाहते। खान साहब इससे बड़ा कुछ करना चाहते हैं और उनकी जो ख्वाहिश है वो ये है कि कोई ऐसा कदम उठाया जाए जिससे इस मुल्क की मईशत पर ज़द आए। और वो इक़दाम क्या हो सकते हैं कि हर शहर में ट्रैफिक मुअत्तल कर दी जाए, जो पेट्रोल की सप्लाई है किसी तरह उसे मुनक़ता किया जाए, जहाँ बैनुल अक़वामी सरहदों में हमारा कारोबार होता है, जो हमारी सप्लाई लाइन्स हैं उसको बर्बाद करने की कोशिश की जाए। कोई इस तरह की ऐसी चीज़ जो लॉन्ग मार्च का नारा लगाकर पीछे से काम वो किया जाए। इस तरह की चीज़ों में खान साहब बहुत आगे हैं और बहुत माहिर हैं और उनके कोच भी जाहिर है उनके साथ हैं, तो इस तरह के काम तो वही हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि लॉन्ग मार्च से जो मकासद हैं खान साहब को खुद भी पता है कि वो नहीं अचीव हो सकते। एक तो बात यह है कि इतने लोग नहीं आएंगे, और दूसरा इस्लामाबाद में क्या है, इस्लामाबाद में आ जाएंगे वो आपको F9 ग्राउंड दे देंगे। F9 इतना बड़ा आप ले आए लोगों को तो भरता ही नहीं है, कोना नहीं भरता उसका। अच्छा जलसा कर लेंगे, बड़ी अच्छी बात है, जलसा हो जाएगा। फिर F9 पार्क में आप धरना देंगे, F9 पार्क में आप 100 साल बैठे रहें, हुकूमत को कोई परवाह नहीं होती। अमन व अमान में मदाखलत करेंगे तो फिर हुकूमत रिएक्ट करेगी, और हुकूमत की तैयारी पूरी है। राना सनाउल्लाह साहब जो उनके खिलाफ जो FIR वगैरह ये सब कुछ हो रहा है, या जो वारंट गिरफ्तारी, वो इसी वजह से है कि उनकी तैयारी पूरी है। खतरा है राना सनाउल्लाह की तैयारियों से, तो उससे भी बचना चाहते हैं, उससे भी घबरा रहे हैं। तो इसलिए पंजाब हुकूमत राना सनाउल्लाह के खिलाफ इस तरह के रकीक हमले कर रही है और करती रहेगी। तो जब मकसद ये नहीं है कि आप हुकूमत गिराएं, हुकूमतें नहीं गिरती। जब मकसद ये नहीं है कि आप अमन व अमान को अपने हाथ में लें, क्योंकि ये रिस्क नहीं ले सकते। इस दफ़ा बहुत तैयारियां, ड्रोन्स, कैमरे, हर जगह हर चीज़ तैयारी है। दूसरी बात यह है कि अगर लोगों पे लाठी चार्ज होगा, लोगों पे टीयर गैसिंग होगी, तो उस पर आप कैसे तशद्दुद या जो है कैंपेन बिल्ड कर सकते हैं? वो नहीं कर सकते, इसलिए कि आपके पास तो जनाब अभी पेशावर में आपने जो स्कूल टीचर्स को, असातिज़ा को जो मारा है, जो बदतरीन लाठी चार्ज किया है, टीयर गैसिंग की है, उसके बाद आप इस पे कैंपेन कैसे बिल्ड कर सकते हैं? वो जो कहा जाता है कि चंद लाशें गिराने के बाद उन लाशों पर सियासत की जाए, तो वो सारी कहानी भी नहीं पॉसिबल, क्योंकि लोग डायरेक्ट, ये अभी बिल्कुल रिसेंट चंद दिन पहले का वाक़या है, लोग उसको डायरेक्टली रिलेट करेंगे आपके अपने सूबे की कारकर्दगी के साथ। तो मैं इस नतीजे पहुंचा हूँ, खान साहब जो है ना, पंजाबी में जिसे कहते हैं, लॉन्ग मार्च का झुकावा दे रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं, और वो कोई ऐसी चीज जिससे पाकिस्तान की मईशत पर ज़द आए, उसके बारे में कुछ सोच रहे हैं। और सुना ये है कि राना सनाउल्लाह को उनके प्लान के बारे में पूरी तरह पता है, और ना सिर्फ राना सनाउल्लाह को पता है, एजेंसियों को भी पता है, और जो मुहाफिज हैं उनको भी पता है। तो फिर ये लॉन्ग मार्च जो है हो सकता है ना हो, लेकिन खान साहब निचले बैठ जाएं, खान साहब हुकूमत को ठीक होने दें। खान साहब क्या इकोनॉमी को ठीक होता देख सकते हैं? नहीं। जब भी कभी इकोनॉमी कुछ ठीक होने लगती है, खान साहब लाओ लश्कर लेके हमलावर हो जाते हैं इस्लामाबाद पर। ये उनकी पुरानी आदत है, पुरानी रवायत है, उससे बाज़ औक़ात उन्हें मिलता कुछ नहीं है, लेकिन ये मकसद ज़रूर हो जाता है कि वो
कम से कम एक इंतशार पैदा कर देते हैं, लाव लश्कर ले जाकर लोगों में खौफ व हरास पैदा कर देते हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी पैदा करते हैं। और इस तनाजुर में जनरल बाजवा का आज का बयान बड़ा दिलचस्प है, और उन्होंने मतलब कहीं कुछ सियासतदानों की, कुछ जर्नैलों की मीटिंग नहीं थी। उन्होंने आज जो बात की है वो नौजवानों से बात की है। उन्होंने कहा है एक तो फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा पे यकीन नहीं करना, दूसरी बात यह है कि जो शख्स भी पाकिस्तान को माशी तौर पर इंस्टेबल करने की कोशिश करे या सियासी तौर पर उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो ये नौजवानों से खिताब कर रहे हैं ना, और नौजवान ही खान साहब का वोटर बने हुए हैं। तो क्लियर मैसेज, एक दो टोक मैसेज जा रहा है नौजवानों को कि भाई इन चीज़ों से आप ज़रा बच के रहें। अब हम आ जाते हैं दूसरे मौजू पर। आर्मी चीफ की तैनाती कब हो रही है, पहले हो रही है, बाद में हो रही है, और किसका नाम आ रहा है, कितने लोग रह गए हैं, ये वो। और ज़्यादातर लोग इसी हवाले से बात कर रहे हैं। बदकिस्मती से ये हमारी जमहूरियत का बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा मौजू यही बात रही है हमेशा से, आज से नहीं, हमेशा से। तो एक इसहाक डार साहब ने एक प्रोग्राम में गुफ्तगू की, और उन्होंने गुफ्तगू को इस तरह कहा कि ये किसी और की राय नहीं है, ये मियाँ नवाज शरीफ या मियाँ शहबाज शरीफ का फैसला नहीं है, ये मेरी राय है। और मेरी राय ये है कि आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला अगर जल्दी हो जाए तो ये अनरेस्ट नहीं होगा, ये अनरेस्ट खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब हुकूमत के इस हवाले से मुख्तलिफ बयानात आ चुके हुए हैं, जिससे यूँ लगता है कि आपस की सफ़ों में कोई क्लैरिटी नहीं है। एक शाहिद खान अब्बासी साहब कहते हैं कि अगर जल्दी हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, हो जाना चाहिए, ये अनरेस्ट खत्म होना चाहिए, ये जो बदमज़गी सी पैदा हुई भी है ये खत्म होनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि ये कार्रवाई शुरू करेंगे नवंबर में, और आगे जाके 1-2-3 हफ्तों में ये बात मुकम्मल होगी। 29 नवंबर को बाजवा साहब ने रिटायर होना है। मेरा जो ज़राए है वो उनके मुताबिक 15 नवंबर तक ये फैसला करने का इरादा रखते हैं, तो 15 नवंबर तक ये फैसला हो जाए। फर्ज कीजिए अभी आर्मी चीफ का नाम अनाउंस कर दिया जाता है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कैबिनेट में भी कहीं डिस्कस हुआ और कहीं और भी जगह डिस्कस हुआ, तो उसका नुकसान होगा। पहली तो बात यह है कि 1.5 महीना रह गया है, 1 महीना 20 दिन के करीब रह गए हैं, तो 1 महीना 20 दिन गुजार लें, कोई कयामत नहीं आ रही, कुछ नहीं हो जाता इमरान खान के लॉन्ग मार्च से। दूसरी बात यह है कि अगर जल्दी में अनाउंस करेंगे, इससे साफ लगेगा कि ये इमरान खान के प्रेशर में अनाउंस कर रहे हैं और परेशान होकर पैनिक में अनाउंस कर रहे हैं, तो जो किसी भी हुकूमत के लिए अच्छी बात नहीं। इमरान खान बड़ा खुश होंगे कि फिर वो ये कैंपेन चलाना शुरू कर देंगे, ये तो आर्मी चीफ ठीक है ही नहीं क्योंकि इसकी तैनाती जल्दी हो गई है, वो कुछ भी कर सकते हैं ना, तो वो उस तरह की कोई कैंपेन चलाना शुरू कर देंगे। अब तीसरी बात यह है कि अब अगर इमरान खान साहब धरना देते हैं, एक तरफ धरना हो रहा होगा 12 से 17 में राणा सनाउल्लाह साहब ने फरमाया, शायद आगे हो जाए, एक तरफ धरना हो रहा होगा, लाठी चार्ज हो रही होगी, शेलिंग हो रही होगी, और इमरान खान जहर उगल रहे होंगे स्क्रीनों पर और कह रहे होंगे कि हमारे मासूम लोगों को बहुत मारा गया, हालांकि वो मासूम लोगों ने ही पुलिस वालों को मारा होगा। तो वो सारी सिचुएशन में अगर आप आर्मी चीफ तैनात करते हैं, इसका मतलब है कि आप खुद चीज़ों के कंट्रोल में नहीं है, आपको कंट्रोल के लिए कोई और कुव्वत चाहिए, जो कि जमहूरी तौर पर अच्छा साइन नहीं होगा। आपको इस तरह नहीं करना चाहिए। और फिर दिन ही कितने रह गए, चंद दिनों की तो बात है, 1 महीना 20 दिन आपकी हुकूमत नहीं गुजार सकती, गुजार लेना चाहिए, कोई कयामत नहीं आ रही इसमें। अच्छा, अब जो सवाल ये पैदा होता है कि कब अनाउंस करना चाहिए, उस पर तो हमने बात कर ली कि ये जल्दी में नहीं अनाउंस करना चाहिए, मिड नवंबर तक कर सकते हैं। किसका नाम आ रहा है तो किसी को नहीं पता। अच्छा,
जो फॉर्मल कम्युनिकेशन कह रहे हैं जी कि शुरू हो रही है, और जो वजीर दिफा शहबाज शरीफ, वजीर खारजा और वजीर दाखिला बैठकर फैसला करेंगे, ये सारा ड्रामा है, ये सारी कहानी है। जो भी फैसला होना है वो फैसला लंदन में हो चुका होगा, वो कन्वे कर दिया गया होगा, और वहां के हवाले से वो मैं आपको जरूर बता सकता हूं कि वो फैसला क्या हो सकता है, या क्या चीज कन्वे की गई है, या नवाज शरीफ साहब किस चीज के ख्वाहिशमंद हो सकते हैं, वो मैं आपको बता सकता हूँ। बाकी क्या सूरत हाल है, किस कैंडिडेट का क्या स्टेचर है, किस नंबर पर वो आता है, वो अलग बात है। नवाज शरीफ साहब बिल्कुल सीधा सीधा बात कर रहे हैं। अच्छा, इसे एक छोड़े, मैं नवाज शरीफ साहब की बात है, इसहाक डार साहब ने जो इंटरव्यू किया उसमें कहा, पहले भी नवाज शरीफ साहब ने जो है एक चीफ की तैनाती वक्त से पहले की थी, तो कुछ भी नहीं हो गया था, तो कर देनी चाहिए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ टाइम देते हैं आर्मी चीफ को कि वो अलविदाई मुलाकातें, डिनर, जो कुछ करना है वो कर लें, वो जनाब इतना, और वो टाइम कितना होगा, 15-20 दिन मैक्सिमम, इससे ज्यादा क्या है। नवाज शरीफ साहब की मर्जी क्या है, वो इंतहाई कानून और आइन के पाबंद हो गए हैं आजकल, और उनकी ख्वाहिश यही है कि जो सबसे सीनियर मोस्ट आदमी है उसको लगा दिया जाए। अच्छा, क्या उन्हें सीनियर मोस्ट आदमी से कोई दिलचस्पी है, कोई रवाबित है, कोई पसंदीदा है, कोई लाडला है, कोई इंटरेस्ट है? बिल्कुल नहीं। अभी इस वक्त सीनियर मोस्ट जो है वो आसिम मुनीर साहब है। उनको मतलब इस बात से है, आसिम मुनीर साहब को शायद, मुझे नहीं पता कि वो जानते हैं या नहीं जानते, उनको मतलब इस बात से है कि जो सबसे सीनियर आदमी है उसको लगा दिया जाए। तरीका यही है, और फिर हमेशा के लिए ये तरीका बना लिया जाए। और नवाज शरीफ साहब ने बड़ी मुश्किलों से ये सबक सीखा है, बड़ी गलतियां की हैं, बड़े आर्मी चीफ ऐसे लगाए जिन्होंने, जो उन्हीं को ही आगे, हर आर्मी चीफ ही उनको गले बढ़ा है। तो उस सूरत हाल में जो सही तरीका, जैसे अदालत के चीफ जस्टिस का फैसला होता है, जो सीनियर मोस्ट है, पिछला बंदा रिटायर होता है, अगला बंदा लग जाता है, कोई डिबेट ही नहीं होती, कोई गुफ्तगू ही नहीं होती, कोई ये कि उसने चूज किया, उसने पिक किया, उसका पसंदीदा, उसका लाडला, ये नहीं होता। तो सुनने में यही आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब की जो है ख्वाहिश ये है कि सीनियर मोस्ट आदमी को लगाया जाए। अब हो सकता है शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश कुछ और हो सकता है कि जनरल कमर बाजवा, वो भी हमेशा कोई ना कोई चीफ रिकमेंड करके जाता है कि मेरा कैंडिडेट ये है, तो आप इसको लगा लें। अमूमन वो नहीं लगाया जाता, जो रिकमेंड किया जाता है उसको तो बिल्कुल ही नहीं लगाया जाता, लेकिन वो रिकमेंडेशन देता है। इसमें से सबसे पावरफुल रिकमेंडेशन किसकी हो सकती है? शहबाज शरीफ की भी ख्वाहिश हो सकती है, ख्वाजा आसिफ साहब का भी कोई कैंडिडेट हो सकता है, और जनरल कमर जावेद बाजवा भी कोई रिकमेंडेशन दे सकते हैं। लेकिन सबसे अहम बात किसकी मानी जाएगी इस वक्त, और किसका होल्ड है इस वक्त पाकिस्तान की सियासत पर सबसे ज्यादा? जाहिर है नवाज शरीफ साहब की। नवाज शरीफ साहब का अपना, शहबाज शरीफ साहब का अपना कैंडिडेट बेशक जो मर्जी हो, लेकिन अगर उधर से ये सिग्नल मिल गया है कि इस सीनियर मोस्ट को लगाना है, तो फिर शहबाज शरीफ साहब, अगर ये मिल गया तो शहबाज शरीफ साहब कुछ भी कर लें, वो किसी और को लगा ही नहीं सकते, बात ही खत्म हो गई। जनरल कमर जावेद बाजवा जब तक चीफ, बदकिस्मती है ये, लेकिन यही ताकत का सारा सिलसिला है कि जब तक वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, सारी बातें उनकी ठीक है। उनकी जात में गलतियां किस वक्त नजर आएंगी कि जब वो आर्मी चीफ नहीं रहेंगे, फिर पता चलेगा कि उन पर कितनी तनकीद हो सकती है, या उनके दौर में पाकिस्तान कितने उरूज पर पहुंचा। एक बात अलबत्ता क्लैरिटी के साथ की जा सकती है। देखिए, हम इस बात को कितना बहाने से करने की कोशिश की है। जनरल बाजवा के दौर में ही इमरान खान को लाया गया। हाइब्रिड निज़ाम की तकमील जो है, वो प्लान तो कब से बन रहा था, लेकिन उसकी तकमील जो है जनरल बाजवा के दौर में, फिर मीडिया के साथ, इंसानी हकूक के साथ, सहाफ़ियों के साथ, अदालतों के फैसले, वो लंबी कहानी है, 2018 का इलेक्शन, ये सब कुछ, उस सब का बैगेज जनरल बाजवा के ऊपर है। कहे माने या ना माने, बाद में न्यूट्रल हो गए ये सब कुछ, लेकिन
जब ये सब कुछ हो रहा था तो आर्मी चीफ कौन था? जाहिर है जनरल कमर जावेद बाजवा थे। अब जो नया आर्मी चीफ होगा वो जूनियर आर्मी होगा, उसका इस हाइब्रिड निजाम से कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं होगा। वो कहीं बहुत जूनियर, आज से 6-7 साल पहले वो किसी बड़ी किसी और पोस्ट में काम कर रहा होगा जो इतनी सीनियर नहीं होगी। अब वो सीनियर मोस्ट में आ गया हुआ है, तो अब जो उसकी सिचुएशन है उसके ऊपर कोई बैगेज नहीं होगा। वो इमरान खान को लाने का, हाइब्रिड निजाम बनाने का कसूरवार नहीं होगा। उसे कोई डरा नहीं सकेगा। जैसे इमरान खान साहब मुख्तलिफ बहानों से ब्लैकमेल करते हैं और कि भाई आप भी हमारे साथ थे तो सही, भाई जितना मर्जी कहे, थे तो सही ना। तो और अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो जो है लाला जहराई अपने ही कोई गोल खिला रहा है। तो जो नया आर्मी चीफ होगा उसके ऊपर कोई बैगेज नहीं होगा। और जो मैसेज आज दिया गया है अमेरिका से आने के बाद वो बड़ा लाउड एंड क्लियर है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी नहीं होने देनी। तो जब नया आर्मी चीफ आएगा तो ये जिस तरह की नॉनसेंस आजकल इमरान साहब ने क्रिएट की हुई है, इमरान खान साहब ने, वो मेरे ख्याल में इसकी तायीद नहीं करेगा बल्कि तादीद करेगा। फिर वक्त इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।